मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर से एक बार मैं आपके पास आता हूं हमारे YouTube चैनल वचनों के प्रकाशन के द्वारा। और आज हम एक महत्वपूर्ण संदेश की ओर जा रहे हैं मेरे प्रियो। आज का हमारा संदेश है पिता, जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, पुत्र जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और पवित्र आत्मा। पिता का आदर, पुत्र का आदर और पवित्र आत्मा का आदर कैसे होगा? क्योंकि मैं इस विषय पे इसलिए आपसे बात करने के लिए इस बार आया हूं मेरे प्रियो, क्योंकि बिना इस आदर के कोई व्यक्ति स्वर्गराज का अधिकारी नहीं हो पाएगा। मैं समय पर परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को किस तरीके से पवित्र शास्त्र बाइबल में रखा है, उसको भी समझने का हम प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हमारा सबसे बड़ा दर्शन है कि हम आज पिता को आदर दें, क्योंकि पिता जो है, जो आदर चाहता है, और वो जो आदर के लिए परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है, उस पिता का हम धन्यवाद करें, जो महान और अति करुणा में परमेश्वर हैं, जो राजाओं का राजा हैं और जो प्रभु का प्रभु है, जो आपसे और मुझसे जो है इस प्रकार से कार्य करने का परमेश्वर उपाय बनाया है कि जैसे देखते हैं मेरे प्रियो कि पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 23 वचन में जब हम पढ़ते हैं, इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। और यहाँ पर मेरे प्रियो पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से लिखा है कि जैसे हम प्रभु यीशु मसीह को आदर देते हैं तो हमारे पिता का आदर होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 18 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे स्पष्ट लिखा है कि पिता को किसी ने नहीं देखा, परंतु जो एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसने पिता को प्रकट किया। मेरे प्रियो, जब इसी प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर हर बात में हमसे इस प्रकार से कहता है कि पिता का जो आदर कैसे होगा। इस्राएली लोग यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते थे, इस्राएली लोग यीशु मसीह पर भरोसा नहीं करते थे, इस्राएली लोग यीशु मसीह का रिप्रेजेंटेटिव यीशु मसीह को परमेश्वर पिता के द्वारा आया है कैसे नहीं मानते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उन शास्त्री फरीसियों को, उन व्यवस्थापकों को हर समय कपटी कहता था। वो इसलिए प्रभु कहता था क्योंकि उन्हें मालूम था परमेश्वर ने पहले कितनी बार हर भविष्यवाणी की पुस्तकों में उसने इस बात का जिक्र करवाया है अपने नबियों के द्वारा कि एक समय के बाद में मेरा पुत्र इस पृथ्वी पे आएगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, और वो आकर सारे मानव जाति के पापों के लिए फिर से बलिदान होगा, एक बार बलिदान होगा और सबके लिए वो क्रूस पे जाएगा। परंतु ये बातें व्यवस्थापकों को, शास्त्रियों को, फरीसियों को, जो जिनके पास व्यवस्था थी, जिनके पास मूसा की व्यवस्था थी, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें थी, वो सब कुछ को अच्छे से जानते थे, समझते थे, परंतु उन लोगों ने कभी भी जो है इस बात पर विश्वास नहीं किया, और ना ही विश्वास खुद भी नहीं किया और दूसरों को भी विश्वास करने नहीं दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनकी इन सारी कृत्य से हर समय उन्हें डांटा करते थे, उनसे वो थोड़ा सा बैर टाइप का स्वभाव हर समय प्रभु अपने आप में दिखाते थे, ताकि उसका एक ही कारण था। परंतु मेरे प्रियो, ये तो बात हो गई हमारे उस समय की, जिस समय यीशु मसीह पृथ्वी पर थे और यीशु मसीह यरूशलेम में थे। उस समय यीशु मसीह यहूदियों के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके उद्धार को पूरा करने के लिए पिता की ओर से भेजे गए एक परमेश्वर के पुत्र थे, परंतु उन्होंने विश्वास नहीं किया, इसलिए उस महान उद्धार से वो वंचित रह गए। और वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को किसी ने भी आदर नहीं दिया। बहुत कम लोग थे जिन्होंने आदर दिया। उसके जो चेले थे, 12 चेले, वही प्रभु यीशु मसीह को आदर देते थे, बाकी कोई लोग उसको आदर नहीं देते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब स्वर्ग चले गए तब उस समय केवल 120 लोग थे जो पेंतीकुस्त के दिन में जो वहां पर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, और इसलिए मेरे पे केवल 120 लोगों ने ही यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता माना था, और उन्होंने आदर यीशु मसीह का किया, जिसके कारण से मेरे प्रियो पिता का भी आदर हुआ। हम बताना चाहते हैं आपको मेरे प्रियो, सेम ऐसी घटना आप देखते हैं कि पुराने नियम में मूसा को इस्राएलियों के ऊपर में अगुआ ठहराया, परंतु इस्राएली लोग मूसा के खिलाफ हर समय गुड़गुड़ाते थे, मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ाते थे,
आप गिनती की पुस्तक 14 अध्याय में जब पढ़ते हैं मेरे प्रिय, तो वहां पर पूरा वर्णन है इस प्रकार से कि मूसा के खिलाफ में वो खड़े होकर कई सारी कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट की बातें करते थे। तब वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं बोला कि ये टेढ़ी जाति के लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे, कब तक मेरा विरोध करते रहेंगे। और परमेश्वर ने मेरे प्रिय वहां पर प्रण करके इस बात को बोला कि सच में मैं इनमें से किसी व्यक्ति को भी उस कनान देश में जाने नहीं दूंगा। और अंत में ऐसा ही हुआ। ये जितने इस्राएली थे, 20 वर्ष की आयु के ऊपर से जितने भी इस्राएली थे वो कनान देश में नहीं पहुंचे और वे सब के सब जंगलों में नाश हो गए। लगभग बाइबल के कुछ लेखककार इस प्रकार कहते हैं, लगभग 19 लाख इस्राएली जो है जंगलों में नाश हो गए। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनका सबसे बड़ा घोर अपराध, उनका सबसे बड़ा घोर पाप यदि किसी प्रकार का था तो वो लोग मूसा को अपना अगुआ नहीं मानते थे और मूसा की अगुवाई में चलना वो पसंद नहीं करते थे। मूसा को परमेश्वर के द्वारा भेजा गया एक नबी है करके वो विश्वास नहीं करते थे और उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते थे। इसके कारण से वे हर समय मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते रहते थे, जिससे जब परमेश्वर किसी को भेजता है तो समझ लो वो परमेश्वर स्वयं ही आपके पास किसी मनुष्य के माध्यम से आप तक पहुंचा है। इसलिए मेरे प्रियो, उसका आदर हमें करना निहायत ही बहुत जरूरी है। यही भारी गलती को मेरे प्रियो परमेश्वर मूसा की जो बहन मरियम थी उसने भी किया और उसने जो है परमेश्वर के खिलाफ खड़ी होकर उस मूसा के खिलाफ बातें करने लगी, मूसा के विरोध में कहने लगी क्या ये मूसा ही से परमेश्वर बात करता है, क्या हमसे परमेश्वर बात नहीं करता। ऐसा करके एक शब्द जब उसने बोली तो परमेश्वर उसके इन विचारों से सख्त नाराज हो गए और परमेश्वर ने फिर मूसा को, हारून को और मरियम को, तीनों को परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू के पास बुलाया। और बुलाकर हम देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर ने उस मरियम को किस रीति से दंड दिया, क्योंकि परमेश्वर ने वहां पर कहा था कि हे मरियम, तुम क्यों नहीं डरे इस परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए। गिनती की पुस्तक 12 अध्याय में कि वहां पर ऐसा लिखा है कि 4 से पढ़ते हैं, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब ये तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंबे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो वह मैं उस पर यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बात करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य हैं। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे और मरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर ने जिस प्रकार से मूसा के खिलाफ में बात करने की इतनी बड़ी ताड़ना जब पुराने नियम में परमेश्वर जो है दे सकता है, मरियम जो थी वो एक्चुअल में मरियम जो थी एक्चुअल में वो मूसा की बहन थी, परंतु परमेश्वर अपने नबी के सामने किसी भी प्रकार के रिश्तों को और नातों को नहीं दिखता है, क्योंकि जिसको परमेश्वर चुन के रखा है वो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। इसलिए हम इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जैसे इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भेजा और उसने कहा कि यदि तुम इसका आदर करते हो तो मेरा आदर होता है। मेरे प्रियो, फिलिप्पुस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 8 वचन में जब हम पढ़ते हैं, फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता?
जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में हैं? ये बातें जो मैं तुझसे कहता हूं और अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के अनुसार मेरा विश्वास करो। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहने का मतलब है, यदि तुम मुझे आदर देते हो या मुझे सम्मान देते हो या मुझे स्वीकार करते हो, तो तुम सचमुच मेरे पिता को भी स्वीकार करते हो। परंतु मेरे प्रियो, इस्राएली लोगों ने, जो यहूदी थे, उन लोगों ने भी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। जैसे इस्राएलियों ने मूसा को स्वीकार नहीं किया और वो लोग कनान देश में, उस दूध और मधु की धारा बहने वाली देश में वो लोग नहीं पहुंच सके। केवल मेरे प्रियो उसमें से यहोशू और कालेब और उसके बाद में 20 वर्ष की आयु के नीचे बच्चे जितने थे, वे लोग युवा पीढ़ी में जवान होने के बाद वो लोग पहुंचे, परंतु बाकी जितने पुराने इस्राएली थे वो नहीं पहुंच सके। इसी प्रकार यहूदियों में से भी मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह उस यहूदियों के बीच में जब आए इस संदेश को लेकर, और वो लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया और प्रभु यीशु मसीह का आदर नहीं किया और वो हर समय तिरस्कार करते रहे। मेरे प्रियो, इसका ऐसा दृश्य हुआ कि मेरे प्रियो, वहां से जब यीशु मसीह 3.5 साल अपनी सेवा पूरी करने के बाद जब स्वर्ग चले गए, और स्वर्ग जाने के बाद देखते हैं कि 40 वर्ष बाद उस इजराइल देश को इस रोमन सरकार ने नाश कर दिया और समाप्त कर दिया, और केवल 120 लोग जो थे उसमें, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया था, वो लोग प्रभु यीशु मसीह, उस पवित्र आत्मा को भेजने वाली पवित्र आत्मा जिसको प्रभु भेजने वाला था, उसकी बाट जोहने के लिए पेंतीकोस्त के दिन में वो लोग एक साथ इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। केवल उन लाखों यहूदियों में से केवल 120 ही लोग बचे, उधर भी इजरायलियों में से बहुत ही कम लोग बचे। मेरे प्रिय, इसी प्रकार केवल इनका एक ही गुनाह था, इनका एक ही अपराध था, वो ये था कि इन्होंने पुराने नियम में मूसा का आदर नहीं किया और इस यहूदियों के समय में यीशु मसीह का आदर नहीं किया। इसलिए मेरे प्रियो, अब जो वर्तमान समय की जो बात मैं आपके सामने करना चाहता हूँ, जो महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि परमेश्वर ने जैसे प्रभु को कहा कि मैंने उसे भेजा है, वैसे ही यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने चेलों को क्या करता हूं, मैं तुम्हारी ओर भेजता हूं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा, उसी प्रकार हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 के 24 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमको यहाँ पे स्पष्ट करके बताना चाह रहे हैं कि अब जो है, मैंने जो है अपने चेलों को भेजा है, अपने लोगों को भेजा है, उनको मैंने चुना है, अब तुम क्या करो, उन पर विश्वास करो। और प्रभु यीशु मसीह ने केवल विश्वास ही करने के लिए नहीं कहा, परंतु उनकी आज्ञा मानो, उनकी बात मानो, उनके अधीन में रहो। इस प्रकार से प्रभु ने हमें जो है अपने सेवकों के विषय में कह के हमको बोला है। लेकिन आजकल की मेरे प्रिय, इसी बातों को समझने का हम प्रयास करेंगे। और जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय 42 वचन में लिखा है, जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं, वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। किसी रीति से वो अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। प्रभु ये कहना चाहता है कि जैसे पिता ने मुझे स्थापित किया है, वैसे ही मैंने भी उन्हें स्थापित किया है, जिनको मैंने आपके पास में भेजा है। लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय में भी इस बात को मेरे प्रियो यहाँ पर बाइबल कहती है। लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, 16 में लिखा है, मेरे प्रियो, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है,
और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। प्रभु बार बार कहते हैं कि जिस रीति से यीशु मसीह के द्वारा पिता का आदर होता है, उसी रीति से यीशु मसीह का आदर जो है उनके सेवक के द्वारा होता है, जिसको हम आज के समय में पास्टर कहते हैं, प्रचारक कहते हैं, जिनको हम आज के समय में प्रभु के सेवक कहते हैं, कलीसियाओं के अगुवे कहते हैं। हम उन्हें जो अध्यक्ष माने जाते, उनके द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह का आदर होगा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता का आदर होगा। यदि हम अपने आप को आदर में जब तक नहीं ले जाएंगे, सम्मान में जब तक नहीं ले जाएंगे मेरे, तब तक हमारा भी उद्धार नहीं होगा। जैसे आप दो स्थान की घटनाओं को आप समझ रहे हैं कि जैसे इस्राएली कनान देश से वंचित हो गए और यहूदी लोग भी स्वर्ग राज्य से वंचित हो गए, वैसे ही वर्तमान समय की कलीसियाएं भी यदि परमेश्वर के दासों का, सेवकों का, उनके बेटा बेटियों का जो सेवा कर रहे हैं आज के समय में, यदि उनका आदर नहीं करेंगे तो मेरे प्रिय वे लोग भी स्वर्ग राज्य से वंचित हो जाएंगे। ये बातें इसलिए कहना आज निहायत ही जरूरी हो गया है मेरे प्रियो, क्योंकि बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे पास्टर्स जो है जो अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं और टीवीओ के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पूरे संसार में छा रहे हैं। और कई मसीही भाई बहन जो लोग हैं वो अपने अगुओं को आदर देना छोड़ दिए हैं, अपनी कलीसियाओं के साथ वो चलना छोड़ दिए हैं, अपने अगुओं को प्रेम करना छोड़ दिए हैं और किसी दूसरों को आदर देना चालू कर दिए हैं, दूसरों से प्रेम रखना चालू कर दिए हैं और वे सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कतः मेरे प्रियो, ये बिल्कुल परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, ये वचन के खिलाफ है। अपने आप को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये बातें बोलना आज के समय में बहुत ज्यादा विवादास्पद हो गया है। क्योंकि आज बहुत से लोग जो है कई सारी शिक्षाओं को दे देकर लोगों को अपने बस में करने के लिए एक अजीब सा व्यवसाय बना लिए मेरे प्रियो। इस व्यवसाय के चक्कर में आप न फंसे, क्योंकि आपको जिस कलीसिया में आपका जन्म हुआ है, जिन प्रभु के सेवकों ने आपके लिए परिश्रम किया है, जिन्होंने आपके लिए मेहनत किया है, जो आपके लिए उपवास रहे हैं, जो आपके लिए प्रार्थनाएं किए हैं, आप कम से कम उन बातों को स्मरण रखो। क्योंकि पवित्र आत्मा ने, देखो 3 शिक्षक हैं, पहले पिता शिक्षक रहा, फिर पुत्र शिक्षक रहा, फिर पवित्र आत्मा शिक्षक रही है। इसलिए पवित्र आत्मा ने जो हमें शिक्षा दी है उसमें देखो कैसे लिखा हुआ है मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करें हम लोग। इब्रानियों 13 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुसरण करो। यहाँ लिखा है नीचे में, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। कभी भी प्रभु यीशु मसीह बदलने वाला नहीं है। नाना प्रकार के और उन पक्की उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उस खाने की वस्तुओं से जिनसे काम कर रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। मेरे प्रियो, यहाँ पर पवित्र शास्त्र में पवित्र आत्मा जो है, जो शिक्षक बनकर कलीसियाओं को शिक्षा देने के लिए जो एक सुंदर वचन को आपके और मेरे सामने रखा है, वो ये कहता है कि जो तुम्हारे अगुवे हैं उन्हें स्मरण रखो, उन्हें याद रखो, उन्हें ध्यान से देखो, उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुसरण करो। कहता है कि उनके अधीन में रहो, और इसी की 17 में लिखा हुआ है, अपने अगुवों की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, कि वे यह काम आनंद से करे, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं है। बाइबल स्पष्ट कहती है यहाँ पर मेरे प्रियो, यदि हम अपने अगुवों की आज्ञा नहीं मानते या उनके अधीन में नहीं रहते हैं, उनके द्वारा जो कार्य हमें दिया जाता है उसको हम करने के लिए दरकिनार होते हैं, या हम उनको इज्जत नहीं देते हैं, उनको सम्मान नहीं देते हैं, तो मेरे प्रियो, और आज की वर्तमान समय की कलीसियाएं, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, ये वीडियो जहां तक भी जाता है मेरे प्रियो, मैं आपसे बेसब्री से निवेदन करता हूं कि आप अपने अगुवों के अधीन में रहिए, अपनी कलीसियाओं के साथ रहिए, अपने लोगों को ही प्रेम करने का प्रयास करिए और उसके साथ ही साथ प्रभु में बने रहिए, क्योंकि ऐसा करते रहने से ही आप एक दिन जो है परमेश्वर पिता के
आदर को समझ पाएंगे और एक दिन इस कलीसिया के साथ जो है, जब प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन होगा, तो इस संपूर्ण कलीसिया जो है पिता के साथ जो है, प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है बादलों पर हम मुलाकात करेंगे और स्वर्ग में प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दें। मैं जो बातें आपको बोलना चाहता हूँ, शायद मुझे लगता है कि आप थोड़े शब्दों में समझ गए होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ कहेंगे, हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, फिर से एक बार मैं आपके चरणों में आता हूँ। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझसे जो भी गलती हो गई है प्रभु, पिछले दिनों में मैंने अपने अगुओं का आदर नहीं किया है, उनको सम्मान नहीं दिया प्रभु, मुझे माफ कर दे मेरे यीशु मसीह, मुझे क्षमा कर दे। परंतु मैं आज ही अपने मन को फिराकर मैं अपने अगुओं को आदर देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, उनको इज्जत देने के लिए मैं आज जाने वाला हूँ प्रभु। मुझे मदद कर, मेरे मन में जो भी उनके प्रति बुराइयां हैं उसे समाप्त कर। मेरे प्रभु, मेरे हृदय में जो भी उनके प्रति बैर छा गया उसे समाप्त कर। मैं उनको छोड़ मैं किसी और के पीछे चला गया था प्रभु, मुझे वापस ले आ और मैं आज ही अपने मन को फिराकर आपके उस वचन के अनुसार करने के लिए मुझे सामर्थ्य दे, ताकि मैं कर सकूं। प्यारे पिता, आपने मेरी सारी प्रार्थनाओं को सुना है, धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा तुझे देते हैं पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।